Hello, MG. I'm listening. How are you today? Hi, how can I help? Did you watch India-South Africa match that day? Sorry, but I still didn't get that. Hi guys. Generally doing time pass क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये MG हेक्टर का. By the time कार्तिक का मैं वेट कर रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम पास किया जाए, बट कार्तिक is saying लाइट कम है तो हेलो MG. Yes. Please open the sunroof. And light. Is it better? Okay. Hi guys, I'm Kranti Sammo. Welcome to Times Drive. Today we are going to drive this MG Hector, जिसके drive का इंतजार काफी दिनों से हो रहा था. Why? Because we have seen the sketches, we have seen the kind of features we have on this iSmart. We have seen the car. इसकी unveiling हो चुकी है. सब कुछ हमें इसका पता चल गया. दो ही चीजें हमें नहीं पता थी. एक तो इसकी कीमत और दूसरी ये कि इसका परफॉर्मेंस रोड के ऊपर कैसा है. And we are here. हम कोयम्बटूर में उतरकर हम कुन्नूर के सड़कों के ऊपर वहाँ पहाड़ियों के आसपास भगाएंगे इसको और जानेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में. एंड बिफोर वी स्टार्ट द ड्राइव एक बार समझ लेते हैं कि इंजन ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कैसे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि सेगमेंट तो वैसा है, माइलेज कैसी है इस MG हेक्टर की. तो फिलहाल आज जो हम वर्जन चला रहे हैं, सबसे पहले दैट इज़ द डीजल वर्जन जिसमें 2 लीटर का इंजन लगा हुआ है और जो इसकी ताकत है दैट इज़ 170 PS और जो टॉर्क है वो 350 न्यूटन मीटर है. 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये वाला वर्जन है और 17.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये देता है, जो टेस्टेड माइलेज है. वहीं पेट्रोल वर्जन की भी आपको बात हम यही बता देते हैं और उसमें एक हाइब्रिड अवतार भी आ रहा है. हालांकि इंजन तो एक ही है. 1451 सीसी का इंजन है जिससे ताकत लगभग 141 हॉर्स पावर की है. 143 PS की ताकत है. 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है. दोनों में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है. वहीं जो सिंपल पेट्रोल वर्जन है उसमें DCT वाला ऑप्शन भी है और 15.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल हाइब्रिड की है. वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन वाली सिंपल पेट्रोल वर्जन की जो माइलेज टेस्टेड है 14.16 है और 13.96 है DCT के लिए. सो हाउ द स्टोरी लुकिंग फ्रॉम ड्राइवर सीट, हम आपको बताते हैं. इसको स्टार्ट कर दिया हमने और सबसे पहले सबसे जो प्रोमिनेंट इसकी बात अगर है, जो फीचर भी है जिसके बारे में कंपनी काफ़ी एक्साइटेड भी है, वो है 10.4 इंच का ये वर्टिकल स्क्रीन जिसमें जो आमतौर पर हम इंफरटेनमेंट सिस्टम देखते हैं वो तो है ही, प्लस iSmart के फीचर्स भी हैं जो न सिर्फ कनेक्टिविटी देते हैं, यानी इसमें एम्बेडेड सिम होगा जो आपको लोकेशन से लेके मैप से लेके आपके बातों को समझने से लेकर इमरजेंसी कॉलिंग, अगर ज़रूरत पड़े किसी भी इमरजेंसी के वक्त, ये खुद ब खुद सब जगह नोटिफिकेशन भेजेगा. और साथ में एक फ़ोन के ऐप के ज़रिए आप इसे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं. इसे आप सर्च कर सकते हैं अगर पार्किंग में आपकी गाड़ी गुम हो रही है तो आप इसमें हॉर्न इसका ऑन कर सकते हैं. टेल गेट आप इसका खोल सकते हैं. तो ये सारे फीचर्स आप उस इंटरनेट कनेक्टिविटी की बदौलत कर सकते हैं इसमें इस्तेमाल. और जो सबसे इंटरेस्टिंग कूल फीचर था वो तो हमने आपको बताया, किस तरह से मैं कोशिश कर रहा था इससे बात करने की, बट वो तो मस्ती हो रही थी. लेकिन बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो ये बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से न सिर्फ सुनती है बल्कि सिंस दिस इज़ AI एनेबल्ड तो वो सीखती भी है. आपके एक्सेंट के बारे में भी सीखती है कि किस तरीके से आप इससे बात करते हैं. वो सारी बातें ये सुनती है, समझती है, सीखती है. तो यहाँ पर iSmart के सारे फीचर्स के बारे में तो आपको हमने बता दिया, लेकिन इंटीरियर्स कैसा है, यहाँ फील कैसी हो रही है, बाहर से जितनी प्रीमियम में दिख रही है अंदर माहौल वैसा है कि नहीं, विल जस्ट सी दैट. और यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें ओवरऑल लुक की तो डार्क ग्रे जो लुक है वो मुझे अच्छा लग रहा है. स्पेशली जो हाईलाइट्स हैं डल मेटालिक हाईलाइट्स के मेल के साथ, चाहे वो AC वेंट्स के साथ में हो या फिर डोर्स के ऊपर हो, वो आपको अच्छे लगेंगे. वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे कंट्रोल आप देख ही रहे हैं, चाहे वो क्रूज कंट्रोल की बात हो या फिर ऑडियो कंट्रोल की बात करूँ, प्लस वॉइस एक्टिवेशन की, यानी वॉइस कमांड्स के लिए भी आप केवल ये नहीं बोलेंगे हेलो MG और उसके बाद उसके अलावा भी आपके पास ये बटन है जिसके सहारे आप इसे कमांड दे सकते हैं. ओवरऑल मुझे स्पेशियस लग रहा है, फंक्शनल लग रहा है
और प्रीमियम भी लग रहा है, लेकिन वहीं प्लास्टिक क्वालिटी जो ऊपरी हिस्से में है, चाहे डोर में हम बात करें या फिर डैश में, तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम शायद ना लगे, लेकिन हाँ बीच में सॉफ्ट टच ज़रूर दिए गए हैं, डैश में भी दिए गए हैं, साथ में डोर में भी आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट मिल रहा है, वो आपको एक प्रीमियम फील ज़रूर देगा। जो गियर शिफ्ट है छोटा सा, जिस आकार की ये गाड़ी है उस हिसाब से ये थोड़ा छोटा ज़रूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर हैंड ब्रेक का साइज़ काफ़ी ठीक ठाक बड़ा सा दिया गया है। कप होल्डर्स जो दिए गए हैं वो मुझे थोड़े से छोटे ज़रूर लग रहे हैं, छोटे कैंस के लिए आई गेस वो ठीक रहेंगे, लेकिन साथ में बड़े बॉटल्स के लिए डोर पैनल में जगह दी गई है। आर्मरेस्ट के नीचे भी जगह, थोड़ी सी जगह ठीक ठाक है, साथ में 12 वोल्ट का पावर पॉइंट भी है। यहाँ अगर हम देखें इस स्क्रीन के नीचे तो यहाँ पर 2 USB पॉइंट दिए गए, एक ऑक्सिन दिया गया है। ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो सीट है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये पावर्ड सीट है इस वर्जन में, ये टॉप एंड वर्जन जो है फ़िलहाल हम चला रहे हैं, और प्लस सनरूफ तो है ही, और सनरूफ आधा खुलता है और उसके बाद जो ब्लाइंड है स्क्रीन है वो भी पीछे तक खुलती है, यानी नज़ारा आप ऑलमोस्ट फील कर सकते हैं कन्वर्टेबल कार का। हाँ, ऊपर आधे हिस्से में शीशा ज़रूर लगा रहेगा। सो अब ये बात हो गई फर्स्ट सीट की, फर्स्ट रो की। सेकेंड रो में कहानी क्या है, लेट्स सी। और सेकेंड रो की कहानी कैसी है? सेकेंड रो की कहानी मेरे लिए तो काफ़ी मज़ेदार है, मुझे काफ़ी स्पेशियस लग रही है। यहाँ पर मेरे हाइट के हिसाब से भी लेग रूम मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट एडजस्ट की थी, लेकिन नी रूम मुझे काफ़ी मिल रहा है, और वो मुझे लगता है कि ये USP हो सकता है हेक्टर का, एंड द काइंड ऑफ स्पेस दिस इज़ ऑफरिंग, I'm sure lots of customers are going to be impressed with this, क्योंकि बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन वाली गाड़ियाँ, हाईटेक गाड़ियाँ, लेकिन सेकेंड रो में आते आते कहानी पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा वो क्लोज हो जाती है, जगह आपको कम मिलता है। लेकिन यहाँ MG ने इसके ऊपर काम किया है और ये स्पेस मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहा है। वहीं बढ़ते हैं आगे, और थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर रहता तो और मज़ेदार रहता, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए मुझे लगता है कि ठीक होगा। लंबी दूरी के लिए आर्मरेस्ट भी अब यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, आर्मरेस्ट भी ठीक है, यहाँ कप होल्डर्स भी हैं, और तीसरा पैसेंजर जो है वो भी एडजस्ट कर सकता है, फिट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आरामदेह उसके लिए नहीं होगा, लेकिन विड्थ के हिसाब से, लेकिन वो भी तीसरा पैसेंजर भी फिट हो जाएगा। फ़ायदा उसको मिलेगा फ्लोर से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई नहीं। हाँ, ये है कि इस AC वेंट से उसको शायद बोनस मिल सके। खैर, तो दो लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह जगह है, काफ़ी स्पेशियस, और अगेन वेरी इंप्रेसिव। 3 लोग भी यहाँ फिट हो सकते हैं। भूल ही गया, यहाँ पर एक USB पॉइंट भी आपको, चार्जिंग पॉइंट मिल सकता है, और फ़ोन रखने के लिए छोटी सी जगह भी मिल रही है, बॉटल होल्डर्स भी है, और इन्फिनिटी के स्पीकर्स तो हैं ही, जैसा कि हमने देखा है कि टॉप एंड में। अब क्या बचा है? अब तो बचा है सिर्फ लगेज स्पेस। और यहाँ पर इस वर्जन में आपको पावर टेल गेट मिलेगा, बटन दबाइए और ये अपने आप खुल जाएगा। ये वो हिस्सा है जो कस्टमर को एक बार फिर से इम्प्रेस कर सकता है। दिस इज स्पेशियस। अपने सेगमेंट में जिस तरह की प्राइसिंग की अब हमें लग रहा है कि उम्मीद कि MG अनाउंस करेगी, उस हिसाब से इतना बड़ा स्पेस, आई थिंक अगेन पार्ट ऑफ इट्स USP। और अगर आपको लग रहा है कि वो स्पेस काफ़ी है, तो फिर स्पेस की एक और गुंजाइश आपको दिखा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ये, और यहाँ पर ओप्स बच गया। यही होता आलस, अगर मैं उधर से घूम के जाता तो इतना अनसेफ नहीं होता। खैर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएगा, और जितनी भी सामान रखने की जगह है चाहिए आपको, मेरे ख्याल से घर भर भी आप घर का पूरा सामान इसमें डालकर मूव कर सकते हैं। Hello MG. I'm listening. Please close driver's side window.
ऑलराइट, तो यहाँ हो गई है खिड़की बंद और हमारी कहानी की हो गई शुरुआत, क्योंकि अब वो मौका आ गया है, वो पॉइंट आ गया है जब हम जिसका इंतजार कर रहे थे उसका खुलासा हम करने वाले हैं, और वो है हेक्टर की ड्राइव का। लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार। फिलहाल हमारे पास डीजल वर्जन है पहले चलाने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ सेफ्टी फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। सो द वेरिएंट वी आर ड्राइविंग टुडे इज द टॉप इन वन, दैट मींस दिस इंक्लूड्स 6 एयरबैग, इसके अलावा ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, देन यू हैव ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, आइसोविक्स सीट एंकर्स भी दिए गए हैं, पिछले डिस्क ब्रेक्स भी हैं, और कुल मिलाकर पैकेज सेफ्टी के हिसाब से काफी लोडेड है, नो डाउट। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात क्यों कर रहे थे? जस्ट टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कार, और क्या इन इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल इसके परफॉर्मेंस को बेटर करता है। आई थिंक इसका परफॉर्मेंस आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा, मुझे काफी इंप्रेसिव जरूर लगा जिस तरीके से ये भागी। वी ट्रैवल फ्रॉम कोयम्बटूर टू कन्नूर, और जो रास्ता था वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था, प्लस घाट सेक्शन उसमें काफ़ी थे, और वहाँ पर जो इसकी पकड़ लगी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। और जो भी टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वहाँ पर बॉडी रोल ज़रूर महसूस होगा, आपको ज़रूर महसूस होगा कि आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, बिल्कुल पकड़ के साथ चिपक के चले, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो जिस साइज़ की गाड़ी है उस हिसाब से इसकी हैंडलिंग मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव ज़रूर लगी है। एक चीज़ जिसमें बेहतरीन गुंजाइश मुझे लग रही थी वो ब्रेकिंग, थोड़ी और रिफाइंड होती ब्रेकिंग तो और ज़्यादा ये प्रीमियम और रिच फील होता है इसके ड्राइव में। वहीं अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस की, वहाँ पर भी थोड़ी सी रिफाइनमेंट की और गुंजाइश लग रही है, जो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में और बेहतर कंपनी ज़रूर करेगी। Guys, now we got this पेट्रोल वर्जन, और इसको हम चलाएंगे, टेस्ट करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपेयर करेंगे डीजल से, ये बेटर है या ज़्यादा मज़ेदार है या नहीं। और इसके अलावा जो ई बूस्ट की बात थी, बिकॉज दिस द पेट्रोल प्लस हाइब्रिड वर्जन, तो ई बूस्ट में बूस्ट कुछ फील कर पाते हैं कि नहीं, यू ट्राई दैट एज वेल। Now it's time for us to talk about the petrol version, and I think this is going to be one of the biggest USPs of MG Hector, क्योंकि इस सेगमेंट में वैसे भी पेट्रोल के ऑप्शन कम हैं, लेकिन अगर हम इस गाड़ी की बात करें, इस पैकेज की बात करें, काफ़ी अच्छा पैकेज ज़रूर आपको महसूस होगा। 1.5 लीटर इंजन है, लेकिन अंडरपावर्ड महसूस नहीं हुई। 4 लोगों के साथ सामान रखकर हमने चलाया और अच्छी तरीके से भाग रही थी। जो रिस्पॉन्स था, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है क्योंकि ऑटोमेटिक का भी होमोलोगेशन चल ही रहा है या DCT का चल ही रहा है, तो ऐसे में इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी मज़ेदार और शार्प लगा। शुरुआती RPM पर आपको थोड़ा सा लैग लगेगा, थोड़ी सी और ज़्यादा ताकत तो वहाँ पर होती तो और ज़्यादा मज़ेदार होता, लेकिन वहीं अगर कंपेयर करें डीजल के साथ तो उस हिसाब से भी मुझे ज़्यादा ये मज़ेदार इसलिए लग रही है कि परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही, जो पावर है वो भी अच्छा है, और ब्रेकिंग, हैंडलिंग, ये सब तो आप कंपेरेबल देख ही रहे हैं दोनों के साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो इसमें हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल रहा है, दूसरा ये कि जो इंजन है वो काफ़ी शांत है। दिस इज़ मच क्वाइटर, क्योंकि जो डीजल वर्जन हमने चलाया था उसमें जो इंजन की आवाज़ थी वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी जब आप ज़्यादा पुश कर रहे थे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक बेहतर पैकेज ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। तो आखिरकार MG हेक्टर की ड्राइव भी खत्म होगी, काफ़ी लंबा इंतजार चला था, लेकिन अब टाइम फॉर आवर यूजुअल क्वेश्चन कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम करती है प्रॉमिस की डिलीवरी के ऊपर, जहां हमें लग रहा है कि द काइंड ऑफ पैकेज हेक्टर इज, कस्टमर्स विल लाइक इट। जो स्पेस है, जो इंजन का परफॉर्मेंस है, और जिस तरह की फिट फिनिश है, जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, उन सब के साथ कस्टमर्स खुश होंगे। कुछ एक रिफाइनमेंट के इश्यूज मुझे इंजन में लगे या कैबिन में लगे, लेकिन वो सब नज़रअंदाज कर देंगे। ग्राहक बस ये समझने या ये जानने का इंतजार करेंगे कि कंपनी इसे रिलायबल कैसे बना रही है, क्योंकि भले ही कंपनी इसे ब्रिटिश ब्रांड बोल रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम कंपटीशन या बाकी जो जनता है वो अवेयर है, दे विल अंडरस्टैंड या दे विल टेल कि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है। तो वहाँ पर रिलायबिलिटी के मुद्दे के ऊपर कितने ज़ोरदार तरीके से लोगों का भरोसा कंपनी जीत पाती है, प्लस जो जो प्रॉमिस किया है कंपनी ने वो आफ्टर सेल्स में भी उसी ज़ोरदार तरीके से वो सभी प्रॉमिस डिलीवर कर पाती है कि नहीं। बिंदु वहीं विश्राम करती है। बाय बाय।